Assalamualaikum everyone, it's me Kuratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kuratul Anzia। अच्छा जी, पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच एंड ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी मैं आपका कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। एंड दूसरी बात ये है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं टॉपिक्स में। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आप नीचे अपना कमेंट जरूर करके जाते हैं। चाहे वो आप अच्छा करो, चाहे वो आप बुरा करो, आप कमेंट जरूर करके जाते हो, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि यार वीडियो बनाने का हक अदा हो गया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर 24 घंटों में आप अपना 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट जो है वो कमेंट में लगाते हो, कमेंट करते हो और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत नीचे मुझे मुझे कमेंट आते हैं कि आप डिलीट तो नहीं कर देती हमारे कमेंट। तो मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। मेरी टीम होती है इसके पीछे और टीम जो होती है वो उसको भी मैंने कहा हुआ है कि आपने कमेंट डिलीट नहीं करना। हाँ, अगर कोई ऐसे बुली वर्ड हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई हैरेसमेंट का वर्ड आए या कोई मतलब हार्श लैंग्वेज हो, तो वो यूट्यूब खुद फ़िल्टर कर देता है। यूट्यूब खुद जो है ना इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी एक 2-3 लेडीज़ कह रही थी कि अपने होम का टूर करवाएँ, अपने किचन का टूर करवाएँ। एक आई थिंक मैंने व्लॉग जो है किचन में इधर ही खड़े होकर दिया था। तो सारे कह रहे थे कि आप अपना किचन का टूर करवाएँ क्योंकि आपका किचन बहुत प्यारा लग रहा है। सो जी, या दिस इज़ माय किचन। और वहाँ पर कोई चीज़ लगी हुई थी बट मैं दिखाती हूँ वो क्या चीज़ थी। हाँ, ये थी। ओके। अच्छा जी, ये चीज़ थी, ये टिश्यू पेपर है। अच्छा, मुझे ना अपना किचन को परफेक्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ लगी हुई थी, ये। ये मैंने उतार ली है या उतर गई है, ठीक है? और वो चीज़ बहुत गंदी लग रही है वॉल। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा किचन ना परफेक्ट ही नज़र आए। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो मैंने मँगवाई हैं, वो जैसे ही जो है वो ठीक आ जाती हैं, मुझे मिल जाती हैं, रिसीव हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पर उनको डिस्प्ले करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मैं चाहती हूँ मेरा किचन जहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, खाने-पीने की चीज़ें बनती हैं, तो वो परफेक्ट होना चाहिए, वो साफ-सुथरा होना चाहिए। तो मुझे अपने जो होम है उसका बेस्ट पार्ट और बेस्ट प्लेस जो है ना वो लगती है मेरा किचन, ठीक है? हालाँकि ये मॉडर्न डिज़ाइन का नहीं बना हुआ बट मैंने इसको मॉडर्न टच देने की कोशिश की है। सो वेलकम टू माय किचन, ठीक है? अभी इसको फुल नहीं दिखाऊँगी, फुल अभी जो है इसके अंदर चीज़ें आनी है, तो इंशाल्लाह बैक टू बैक आपको किचन भी दिखाएँगे, रूम भी दिखाएँगे और आपको बताएँगे कि हम कितने ज़्यादा सफाई पसंद हैं। बाकी जी, आज की वीडियो जो है वो कमेंट्स के हवाले से है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि किसी के साथ मेरा कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, मुझे कोई ज़ाती मसला नहीं है, कोई मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना रजब के साथ, ना ईमान के साथ, ना खान फैमिली के साथ, ना किसी और के साथ, ठीक है? ऐसे टॉपिक आते जाएँगे, मैं बात करती जाऊँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को सोशल वर्क के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है जी? तो यहाँ पर लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी कि अब ईमान की सास को ईमान की याद आ गई है, यानी कि अब सासू माँ को बहू की याद आ गई है। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, ठीक है? और ये कमेंट कितने हैं? लेट मी 136 आई थिंक, यस। अच्छा जी, कमेंट पढ़ते हैं नाम के साथ और फिर आपको बताते हैं कि ये कमेंट आपने किया है तो मेरा क्या तज्जिया है, आपने अपना तो बता दिया कमेंट से। ईमान बहुत ही अच्छी लड़की है, ओके। वाह जी, माँ जी बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्म नहीं कह सकते, ड्रामेबाज कह सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से अपने बेटे को कंटेंट को लेकर चलना है। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा सिस्टर आपने। थैंक यू सो मच। फौजिया सलाम ने कहा है, बिल्कुल सही कहा सिस्टर। ज़ैनब अबराना ने कहा है माँ जी बड़ी फिल्म है, ठीक है जी। आमना अमजद, ठीक है, आमना माजिद सॉरी, बिल्कुल सही। अब ईमान याद आ गई है, फिर उसके साथ इससे भी बुरा होगा। अब उसके साथ इससे भी बुरा इसलिए होगा क्योंकि अब आ जाएगा बेटा या बेटी, ठीक है? लेकिन माँ जी की एक जो बात है, नाहिदा जी या नाहिद जी जो भी हैं, उनकी एक बात है कि उन्होंने एक ब्लॉग में कहा था कि दोनों भैणां मिलके खेलन गियां। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजब की जो आने वाली औलाद है वो बेटी होगी। अच्छा जी, आगे नाहिद जमाल ने कहा है गुड व्लॉग, यस एग्री। अच्छा जी, रुतबा रुतबा ज़फ़र ने कहा है आई एग्री विद यू। रजब की मदर का नेम नाहिद है, ईमान के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ऑफ कोर्स गलत हो रहा है, जितनी भी बहू बेटियाँ जिनके ऊपर ज़ुल्म होते हैं, जो इस सिचुएशन से गुज़री होती हैं, तो वो वाक़ई में वो मुझसे रिलेट करती हैं और नीचे कमेंट करती हैं। अच्छा जी, अब्दुल्ला हाशिम ने कहा है 100% ट्रू, वेरी वेल वर्क। ओके, थैंक यू। रबिया बुज़र्ग ने कहा है यस बिल्कुल बातें अबाउट यस बिल्कुल बताएँ अबाउट योर फैमिली। इंशाल्लाह आपको अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताएँगे। और आपको ज़रूर जो है इन चीज़ों के बारे में बताएँगे इंशाल्लाह। और हम आपको आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह अपने घर का टूर, हाउस टूर या जो भी है, व्हाटएवर आप जो जैसा भी चाहते हैं, वो अपनी फैमिली से मैं मिलवाऊँगी भी आपको। अच्छा, मेरस कहती है बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा जी,
सो मेरा बतूल कहती हैं क्योंकि कंटेंट है भी ऑन को क्यों मिले, ये लोग तो अपने जनाज़ों के कंटेंट के लिए भी फ़िक्रमंद होंगे। जी, बिल्कुल सुमेरा आपने कहा है क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज़ है और हाँ, अगर एक-एक कंटेंट पे पैसा मिल रहा हो, तो जी आप नहीं छोड़ते हैं तमाम चीज़ें। अच्छा जी, महानूर ने कहा है फीलिंग सैड फॉर ईमान, ग़ज़ल शहज़ाद ने कहा है ज़बरदस्त, राबिया अबूज़र ने कहा है एग्ज़ैक्टली क्या बात की आपने, मेन चीज़ डिपेंड करती है ईमान पर, कि वो कहाँ खड़ी है। कि क्या वो इस कुछ पल के लिए इसको इग्नोर कर देगी। अच्छा जी, इन्होंने कहा है राबिया ने कहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने और अब ईमान को सोचना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़ी है और अब उसको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है। भई ईमान बिल्कुल फँस गई है, बिल्कुल फँस गई है। एक तो वो प्रेग्नेंट है, दूसरा ये है कि अब माँ जी जो उसकी सास है, ग़ज़ल है, आपको पता है कितने तेज़ लोग हैं, अब वो उस पर बिल्कुल हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं भी घर बुलाएगी ना, ये दीवार फलांग के उसके घर में चले जाएँगे। कि भई बच्चा हमारा है, हमें दो। ये वो वाली सिचुएशन है, ये वो जाहिलों वाली सिचुएशन है। अच्छा जी, आप तो मेरे दिल की बातें कह रही हैं, वासिफ़ मोहम्मद ने कहा है। ठीक है जी, थैंक यू। हमज़ा सत्तार ने कहा है, आई फील ईमान एंड हर फैमिली have decided something. Now they are stick to it. I'm praying whatever they mean decision, it turns out best for Iman and kid. इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी प्रे कर रही हूँ बट अल्लाह ताला उसको भी सब्र दे और इंशाल्लाह उसके लिए भी बहुत अच्छा हो। अल्लाह करे वो जो भी डिसीजन ले, चाहे वो अच्छा ले या बुरा ले, वो उसके हक में बेहतर हो, ठीक है? मे बी शायद हमें वो डिसीजन अच्छा ना लगे, बट अल्लाह ताला उसके हक में जो भी करे बेहतर करे, ठीक है? मज़ा आ गया जी। अच्छा मैंने व्लॉग बनाया किसी कोई कह रहा है मज़ा आ गया। अब्दुल हाश अब्दुल्ला इस्लाम कह रहे हैं मज़ा आ गया, ठीक है? और मिशी खान आई डायवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अदर। अच्छा जी, मिशी खान कह रही हैं कि डाइवोर्स डॉटर बेटर है डेड डॉटर से। ये बहुत बड़ी बात कर दी है। कि एक तलाक याफ्ता औरत जो है ना, एक मरी हुई औरत से या मरी हुई बेटी से हज़ार गुना बेहतर है। जैसे अब खान फैमिली है, वहाँ पर मेंटल हो जाती मरियम, तो शुक्र है उसने अपने साइड चेंज की, अपने आप को जो है उधर से पीछे किया। अच्छा जी, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि मुआशरे को तबाह होने से बचाया जाए इन गंदे लोगों से। ओके। रजब की माँ ऐसे ज़ाहिर कर रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑफ़ कोर्स मैं भी इतना हैरान परेशान थी, ये किसने कहा है रेहाना सईद ने, कि वाक़ई में ग़ज़ल की माँ ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई वीडियो लीक हुई नहीं, मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है, बस अब ईमान जल्दी से घर आ जाए, बच्चा जल्दी से घर आ जाए। मतलब उसको ये है ही नहीं कि ओन के साथ बदतमीज़ी की है भई। माँ तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ नहीं हुआ, बाकी तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हैं। अब हम यहाँ पर ईमान के बच्चे को खिलाएँगे-पिलाएँगे। जब जैसे माँ मैं कहती हूँ अगर आप बच्चे की माँ को इज़्ज़त नहीं ना दे रहे, तो आप सिर्फ़ बच्चे से ही प्यार कर रहे हैं, तो आपको फिर बच्चे से भी प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपना ईमान बहुत बुरे तरीके से फँस गई है। जी, रेहाना सईद और कहती हैं कि ईमान की नाराज़गी को भी कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। ईमान कैसे आके घर बसाए, अपने बच्चे की नौकरानी बनकर रहे, सास-ससुर के पास सारी ज़िंदगी अकेले गुज़ार दे क्योंकि बेटा तो उनका कभी इधर दर-बदर, कभी उधर दर-बदर। अच्छा, बेटे के दिमाग में ना एक बात आ गई है, शिर्क आ गया कि भई हमें किसी ने कहा था कि 2025 बहुत बुरा है, 2026 बहुत अच्छा है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो सारे अल्लाह के मामले होते हैं। अल्लाह जानता है ये तमाम चीज़ें, अल्लाह को पता होती हैं ये तमाम चीज़ें। ये किसी इधर-उधर को नहीं पता होती। हाँ, आप जो है अगर वो कहते हैं ना हाथों की लकीरों पे यकीन नहीं करते, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इंसान को इन चीज़ों पे अगर आप करने लग जाएँ कि हमें इस बाबे ने कहा था और बड़े हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा 2025 तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, 2026 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अमीरी वाला साल होगा। यानी कि वो यहाँ पर भी रिलेशन की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पर अपनी अमीरी की ही बात कर रहा है। तो देखिए और कहती हैं कि सास-ससुर के पास सारी सारी ज़िंदगी अकेले गुज़ार देगी और हस्बैंड साहब का पता ही ना घर का ना घाट का। शादी ऐसे होती है तो प्लीज़ शादी करते हुए सोच लो पहले। मनहूस और कचरा जैसे लफ्ज़ वा ईमान भूल सकेगी? दूसरी औरतें जो ईमान के सामने रजब ने खड़ी की हैं, ईमान भूल सकेगी? अपने अपना बेटा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा और ईमान बस घर बसा ले अकेले। ईमान को चाहिए कि अपना बच्चा रजब को दे दे और ज़िंदगी आज़ाद गुज़ारे। रजब और उसकी माँ की लाइफ़ को मुश्किल करे, ना कि अपनी और बच्चे की ज़िम्मेदारी लेकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाए। ये फ़ैसला बहुत मुश्किल है लेकिन इस सिचुएशन में राइट डिसीज़न यही नज़र आता है। हाय! अपना बच्चा कैसे दे सकता है कोई? अपना बच्चा कोई नहीं दे सकता। मैं खुद बच्चे की माँ हूँ, मैं मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता।
लेकिन हाँ, अगर आपको लगे कि आपका खावंद ऐसा है, अगर आपको लगे कि वो अब ठीक नहीं हो रहा, अगर आपको लगे कि आपकी सास बहुत तेज़ है, वो ऑल टाइम हावी रहेगी आपके ऊपर, आपको ये लगे कि यार मेरी उस घर में कोई इज़्ज़त नहीं है, तो फिर आपको चाहिए कि आप वहाँ से अलहदा हो जाएँ, लेकिन बच्चे के साथ। बच्चे को उन जाहिलों के पास ना ही छोड़ें तो बेहतर है। बाकी थैंक यू सो मच रेहाना सईद, आपने इतना लंबा मैसेज किया और बड़ा मज़ा आया मुझे। थैंक यू। बाकी उस पे ही बीतती है जिस पे गुजर रही होती है। बाकी जी वेरी गुड रिएक्शन अबाउट खान फैमिली, बहुत अच्छा किया आपने। कंटेंट के लिए ये सब कर रहे हैं, अब पैसा भी तो चाहिए। ओके, इमाम ईमान, अच्छा बहुत सारे लोगों ने थम्स अप भी किया। माशाल्लाह यू आर लुकिंग प्रीटी। आप अपना होम टूर फैमिली मेंबर्स में दिखाएं, नजर इज रियल, मत दिखाएं, नजर इज रियल। अल्लाह पाक को हमेशा अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। ओके जी, थैंक यू सो मच जी फॉर योर वेरी हम्बल मैसेज। बिनते डब्ल्यू ने किया है ऑन जिंदाबाद, हम सबका दिल करता है हमारा भाई भी ऑन जैसा हो। ओके, नीमा ने कहा है गुड। मारिया अहमद ने कहा है बिल्कुल दुरुस्त बात की है। सायरा फैसल ने कहा है सायरा फैसल ने कहा है शरिया शरिया बोलता है इनमें सब ठीक है, और वो बोलता है मैं सच कहता हूँ। अब हम क्या करें, किसकी बात माने। अब मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात माने, आप प्लीज शरिया की बात मान लें, और वो सब वाकई में सच कहता है। और ठीक है, आप उसकी बात माने, मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए मेरी बात सुनिए, एज अ लेडी, एज अ जो है आप समझ लें कि वाइफ, एज अ डॉटर, आपको जो लगता है आप वो करें, क्योंकि वो ना तो डॉटर है, ना वो लेडी है, ना ही वो वाइफ है। वो एक लड़का होके ये तमाम चीजें सोच रहा है, एक मर्द है वो। हम एक औरत होके, एक औरत के क्या राइट्स हैं, एक औरत क्या सोचती है जब वो ससुराल में होती है, कि उसको इज्जत मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए पूरी प्रेगनेंसी में तो उसका साथ नहीं दिया, मुझे तो बच्चा होने वाला है तो वो ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। गजल जो गिफ्ट के बारे में गजल ने कहा था कि भाई वो फोन नहीं उठा रही है, वो अभी अपनी दोस्त की तरफ है एंड ऑल दैट, तो गजल के उसने गिफ्ट नहीं लिए। तो आपको जो जैसा लगता है कि शहरियार ठीक कह रहा है, तो आप प्लीज शहरियार की बात को मान लें। अगर आपको लगता है मैं ठीक कह रही हूँ तो आप मेरी बात मान लें। अच्छा जी, ग्रेट एंड ब्रेव किसने कहा है, स्पीक न्यू पार्क, ओके थैंक यू। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इनका क्रैकडाउन शुरू कर दिया, ओके। कितना टफ टाइम बेचारी का गुजरा होगा, ओ फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड वो भी अलोन। यस ऑफ कोर्स, यही तो मैं रो रही हूँ, यही तो मैं चीजें कर रही हूँ कि देखो सास ससुर को अब आके बच्चे की याद आ रही है, वो भी पूरा साल बाद। तो मैं कहती हूँ जो ये रजब इतनी तमाम चीजें नोट करता है, ये भी तो नोट करे, ये भी तो चीजें नोट करे। अच्छा जी, माँ और बहन हर वक्त अपने अपने हस्बैंड के साथ चिपकी होती हैं, और ईमान से एक्सपेक्टेशन है कि वो शौहर होते बेवा की तरह जिंदगी गुजारे। ये बहुत आपने अच्छी बात की, आपने मेरे दिल की बात कर ली है जी, ट्रिपल सेवन बिन। अच्छा जी, खान फैमिली के साथ बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच जी। खान फैमिली डिजर्व करती थी, तलाक को प्रमोट करती थी। आपको पता है आजकल कितने ज्यादा ये रेट्स हाई हो गए हैं तलाक के, कितनी ज्यादा रेशो जो है वो बढ़ रही है तलाक की। वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम जैसे, मैं हम भी कहूंगी, मैं खान फैमिली जैसे लोग भी कहूंगी कि खान फैमिली जैसे लोग जो हैं वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तलाक तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, और मैं आपको बताऊं उनकी पूरी फैमिली तलाक याफ्ता है। चले जी, रजब बोलता है कि एक के ईमान मतलब मेरी से सारी फैमिली दुबई आ गई। इस पर भी बात करें, फिर ये क्या है। रजब बोलता है कि ईमान मतलब मेरी सारी फैमिली दुबई आ गई। भाई अभी रजब की फैमिली दुबई नहीं आई है, ठीक है, वो रजब वहां पे दुबई की में सेटिंग कर रहा है सारी। और दूसरा ये है, बच्चे को वो छोड़ने वाला नहीं है, जितना को वो शातिर आदमी है, क्योंकि उसने आगे आने वाले सारे व्लॉग्स बच्चे पे ही बनाने हैं, ठीक है, उसको नया कंटेंट मिल जाएगा। अब क्या है, उसने दुबई में बुलाना तो है ही है। अब यहाँ पर ईमान जो डिसाइड करेगी वो होगा, क्योंकि अभी छिला भी कटना है, अभी ईमान ने और अपने घर में रहना है, अपनी माँ के घर रहना है। दूसरा ये है कि जो अब सास ससुर हैं, रजब के माँ बाप हैं, वो अब बच्चे पे अपना हक जताने की कोशिश करेंगे, बहू को बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कंटेंट के नीचे, हर वीडियो के नीचे रजब की कमेंट यही आ रहा है कि ईमान कहाँ है, ईमान कहाँ है, ईमान कहाँ है। ठीक है जी, सही कहा आपने, अब इंतहाई ईमान की याद आ गई है। ये सारी फैमिली ड्रामा है इनकी, किसी फंक्शन में ईमान नहीं होती थी, ईमान की रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिले रजब के घर। आपको जो तकलीफ, अच्छा ये किसी ने कहा है, अच्छा मैं वही कह रही थी कि बुरे बुरे कमेंट लोगों ने किए थे वो कहाँ है। नाज़ियांदा नदीम ने कहा है आपको जो तकलीफ रजब भाई से है, अल्लाह पाक दिन रात उस पे इजाफा करे। भाई मैं कहती हूँ कि बुरे की रस्सी दराज होती है, अल्लाह ताला ने भी यही कहा है। तो जितनी भी दराज होगी अल्लाह ताला किसी ना किसी दिन तो खींच लेगा ना, उसके अंदर गरूर बहुत है, तुम्हारे रजब के अंदर गरूर बहुत है भाई।
गंद प्रोग्राम फैमिली है, ओके। माँ बेटी बहुत तेज है, ईमान का भाई से अपॉलजी करनी चाहिए रजब को, करनी चाहिए, लेकिन रजब दी पसली ना वो चुक नहीं सकती पार, इस वास्ते वो अपॉलजी नहीं करेगा। बाकी भी आप ज़्यादा आग ना लगाएं प्लीज़। मैं आग ज़्यादा लगा रही हूँ, ओके। अच्छा जी, और भी बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर हम कमेंट का ध्यान करते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिनके कमेंट मैंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आएगी बहुत जल्द। अच्छा जी, मेरे ब्लॉग आते हैं रात को 8 बजे और रात को 10 बजे, ठीक है? तो आप व्लॉग देखना ना भूलिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजिया। अल्लाह